Hello friends, this is our new topic in pediatrics which is fluid and electrolyte balance। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे है कि ORS हम बच्चे को कैसे देते हैं, कितना देते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर लेस देन 24 मंथ, लेस देन 2 ईयर, ऐसे बताया था मैंने आपको, 2 ईयर से कम है तो आप 50 से लेके 100 ml, ठीक है, 50 से लेके 100 ml पर एपिसोड आप दोगे, पर एपिसोड मैंने आपको बताया था, पर एपिसोड, ओके। और अगर मोर देन 2 ईयर है तो अब 2 साल से लेके 10 साल तक की एज है, तब आप दोगे 100 से लेके 200 ml पर एपिसोड, ठीक है, 100 से 200 ml पर एपिसोड। और अगर मोर देन 10 ईयर है तो आप जितना चाहो उस हिसाब से दे सकते हो, लेकिन 2000 ml दिन में आपको देना है, ठीक है, 2000 ml आपको दिन में देना है, 2000 ml पर डे, ठीक है, इतना आपको देना है। और अगर 2 साल से कम का है तो आपको 500 ml पर डे देना है, ठीक है। और अगर 2 से 10 साल की बात करें तो 10 यानी कि 1 लीटर, ठीक है, 1000 ml पर डे, ठीक है, 1000 ml पर डे आप दे सकते हो, 1000 ml पर डे। दिस इज द वे टू गिविंग द ORS। तो ये आपने बैलेंस देख लिया कि किस तरीके से हम फ्लूइड देते हैं, ORS देते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 साल का बच्चा है, 12 किलो वजन है, लूज मोशन हो गया उसको, ठीक है, वो बहुत पानी प्यास लग रही है उसको, थर्स्टी, ठीक है, थर्स्टी ड्रिंक ईगरली, टीयर्स आर एब्सेंट, टीयर एब्सेंट हो गए क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया ना, तो टीयर एब्सेंट हो ही जाएंगे। अब हम इसको कितना फ्लूइड देंगे, तो बच्चे की उम्र देखनी है, 3 साल का बच्चा है, 100 ml एपिसोड पर एपिसोड देंगे, ठीक है, तो ये हो गया 100 ml पर एपिसोड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आईवी फ्लूइड देना हो तो आप कैसे दोगे। तो उसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं फॉर्मूला कि अगर 10 kg का वेट है बच्चे का, ठीक है, 10 kg, तब आप दोगे 100 ml पर kg, ठीक है, 100 ml पर kg ऑफ वेट, ठीक है, बॉडी वेट। नेक्स्ट, मोर देन 10 kg, 50 ml पर kg, ठीक है। और अगर मोर देन 20 kg जाता है, मोर देन 20 kg, मतलब हम कह सकते हैं 10 to 20, ठीक है, 10 to 20। और मोर देन 10 kg जाता है तो मोर देन 10 kg अगर होता है, मोर देन 20 kg होता है तो 20 ml पर kg। इस तरीके से हम वेट कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, फ्लूइड कैलकुलेशन करेंगे। और लेस देन 100, ठीक है, मतलब लेस देन 10, लेस देन एंड इक्वल 10, ठीक है, ऐसे इसको देखेंगे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि 24 आवर नॉर्मल फ्लूइड रिक्वायरमेंट फॉर 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड जिसका वजन है 1 kg। तो हमको चाइल्ड की उम्र नहीं देखनी, हमको सिर्फ केवल उसका वजन देखना है। तो मान लीजिए अगर उसका 8 किलो वजन है ना, 8 kg, तो 8 kg, ठीक है, अब हम कितना देंगे, 100 ml इंटू 100 ml इंटू 8, ठीक है, तो 100 ml देते हैं ना हम 10 किलो से नीचे, तो वजन तो 8 किलो है, तो 10 किलो से तो कम ही है ना, तो 100 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 ml। 24 आवर में हम उसको कितना देंगे, 800 ml फ्लूइड देंगे, ठीक है। दिस इज द वेरी सिंपल कैलकुलेशन, याद रखिएगा, ओके। तो ये क्लियर हो गया आपका, 2 साल से कम बच्चा है, ठीक है, हम एज को भी साथ में रख सकते हैं अगर चाहें तो, बट एज इतना मैटर नहीं करता इसमें, तो मोस्टली आप वेट को ही ध्यान में रखोगे, ठीक है, वेट को ही ध्यान में रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोडियम के अंदर द सोडियम कंसंट्रेशन ऑफ लो ऑस्मोलरिटी ORS, लो ऑस्मोलरिटी ORS की बात कर रहे हैं तो सोडियम कंसंट्रेशन कितना होता है। तो मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं, देखिए सोडियम, ठीक है, प्लस ग्लूकोज, ठीक है, और पोटेशियम, और क्या होता है, सिट्रेट, सिट्रेट। तो सोडियम और ग्लूकोज 75, कितने होंगे, 75 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। पोटेशियम कितना होगा, पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम समथिंग, पोटेशियम 65 मिलीमोल पर होता है, 65 मिलीमोल
पर लीटर, ठीक है। सिट्रेट कितना होगा 10 मिलीमोल पर लीटर। और अगर मैं बात करूं क्लोराइड की, ठीक है, क्लोराइड की, तो क्लोराइड कितना होगा 20, क्लोराइड 20 मिलीमोल पर लीटर। ओके, तो ये आप देखोगे सोडियम के बारे में पूछा है क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली सोडियम कितना है 75 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। अब बता दोगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बता दोगे आप, सोडियम क्लोराइड कितना होता है 75, ठीक है। ग्लूकोज कितना होता है 75, पोटेशियम कितना होता है 65, क्लोराइड कितना होगा 20 और सिट्रेट कितना होगा 10। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निमोनिया को लेके। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि निमोनिया आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा निमोनिया है, सीवियर है या माइल्ड है या नॉर्मल है या मोर सीवियर है, वेरी सीवियर है, ठीक है, ये सारी सिचुएशन। तो देखिए पहले तो हमें देखना होगा निमोनिया में सबसे पहली चीज जो देखने की है ना, वो है ब्रीदिंग रेट। तो हम यहाँ पे अगर लेस देन 2 मंथ या इक्वल 2 मंथ का बेबी है, कितना 2 मंथ का, तो इसकी रेस्पिरेटरी रेट क्या होगी मोर देन 60 पर मिनट, तब हम इसे कहेंगे निमोनिया, ठीक है। अगर 2 महीने से लेके 12 महीने तक बच्चा की उम्र है तो इसकी जो रेट होगी मोर देन 50 पर मिनट, तब हम इसको निमोनिया कहेंगे। और अगर 1 साल से ऊपर मतलब 12 महीने से लेके 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक का बेबी है तो इसकी रेस्पिरेटरी रेट होगी मोर देन 40 पर मिनट। इसको याद रखिएगा, फर्स्ट थिंग इज रेस्पिरेटरी रेट, आपको बच्चे की एज देखनी है, ठीक है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसकी रेस्पिरेटरी रेट देखनी है कि ज्यादा है या कम। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन फॉर वेरी सीवियर निमोनिया। वेरी सीवियर हम कब कहेंगे, अब देखिए मान लीजिए बच्चे की उम्र में मान लेता हूं 2 साल, ठीक है, 2 ईयर, और रेस्पिरेटरी रेट होगी मोर देन 45 पर मिनट, तो डेफिनेटली ये निमोनिया के अंदर आ जाता है। ये देखो आप इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, 2 साल का बच्चा है, 45 से ज्यादा रेस्पिरेटरी रेट है, तो हमें ये पता चल गया कि बच्चे को निमोनिया है। अब हम कुछ चीजों पर और ध्यान देंगे, अगर इसके साथ इतनी रेट बढ़ी हुई है, इसके साथ साइनोसिस है, साइनोसिस है, और अगर साइनोसिस ना हो तो इनेबिलिटी टू ड्रिंक और ब्रेस्ट फीड, इनेबिलिटी टू ड्रिंक, इनेबिलिटी टू ड्रिंक मिल्क और ब्रेस्ट फीड, वो सी ये है, या फिर सीजर है, सीजर्स वगैरह है, कोई एनसेफेलोपैथी हो गई, सीजर्स नहीं है तो एनसेफेलोपैथी दिखा रहा है साथ में, एग्जामिनर ने ऐसा कुछ डाला हुआ है एनसेफेलोपैथी जैसी कंडीशन, या फिर पीईएम ग्रेड 4 ऐसा कुछ लिखा है, पीईएम ग्रेड 4। अगर ऐसी कोई सिचुएशन, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज है, साथ में इनमें से कोई सिचुएशन है, तो दिस इज द सीवियर निमोनिया। इवन वेरी सीवियर निमोनिया, क्या कंडीशन बनेगी, वेरी सीवियर निमोनिया, ठीक है, वेरी सीवियर निमोनिया। अब सीवियर किसे कहोगे आप, रेस्पिरेटरी रेट प्लस उसके साथ अगर चेस्ट इन ड्राइंग, चेस्ट इन ड्राइंग दी हुई है, सब कॉस्टल और इंटरकॉस्टल रिसेशन है, सब कॉस्टल या फिर इंटर कॉस्टल रिसेसिस है, ठीक है, सब कॉस्टल इंटरकॉस्टल रिसेशन है, ऐसी कोई सिचुएशन है, या फिर यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स फॉर द रेस्पिरेशन लाइक नेजल फ्लेयरिंग, स्टर्नोमेस्टॉइड प्रोमिनेंट, ऐसा कुछ हो रहा है, नेजल फ्लेयरिंग हो रही है, या फिर स्टर्नोमेस्टॉइड प्रोमिनेंट है, स्टर्नोमेस्टॉइड प्रोमिनेंट है, स्टर्नोमेस्टॉइड प्रोमिनेंट है, ये सिचुएशन आपको अगर दिख रही है, और ये स्टर्नोमेस्टॉइड प्रोमिनेंस या फिर क्या बोलते हैं नेजल फ्लेयरिंग, ठीक है, ये क्या है, साइन ऑफ द एक्सेसरी मसल्स यूज फॉर द रेस्पिरेशन, ठीक है, इनमें से कोई चीज आती है तो सीवियर निमोनिया हो गया। तो मैंने आपको रेस्पिरेटरी रेट के साथ में क्या क्या चीज आपको देखनी है, सीवियर निमोनिया के लिए आप ये चीजें देखोगे, सीवियर में देखोगे कि चेस्ट इन ड्राउनिंग आ रहा है, सबकॉस्टल इंटरकॉस्टल रिसेशन है, या फिर नेजल फ्लेयरिंग या स्टर्नोमेस्टॉइड प्रोमिनेंट, या फिर उसने एक्सेसरी मसल्स यूज फॉर द रेस्पिरेशन ऐसे लिख रखा है, तो डेफिनेटली दिस इज द केस ऑफ सीवियर निमोनिया। और अगर उसने साइनोसिस, इनेबिलिटी टू ड्रिंक और ब्रेस्ट फीडिंग, सीजर्स, एनसेफेलोपैथी, पीईएम 4 ग्रेड, ठीक है,
तो ये चीजें दे रखी हैं, तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी सीवियर निमोनिया। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ। केस कुछ ऐसे है कि 2 साल का बच्चा है और उसकी जो फीवर है, उसको कफ है 4 दिन से, और इनेबिलिटी टू ड्रिंक फ्रॉम द लास्ट 12 आवर, 12 घंटे से इनेबिलिटी टू ड्रिंक है। ठीक है, इसी से हमें पता चल जाता है कि इसको वेरी सीवियर निमोनिया है, क्योंकि इनेबिलिटी टू ड्रिंक आ गया ना रेस्पिरेटरी रेट बड़ी होने के साथ साथ। पर हम देख लेते हैं कि ये हैविंग अ वेट 5 kg, रेस्पिरेटरी रेट 45 पर मिनट। अब देखिए 2 साल की उम्र में 45 पर मिनट, 1 साल से ऊपर तो 40 से ऊपर जाते ही निमोनिया हो जाता है ना, ठीक है, मिनट विद फीवर। तो द चाइल्ड विल क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द IMNCI इज सफरिंग फ्रॉम वेरी सीवियर निमोनिया। तो हमें कई सारी चीजें मिल जाती हैं कि दिस इज द वेरी सीवियर निमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है, कैलकुलेट द फ्लूइड रिक्वायरमेंट इन सीवियर डिहाइड्रेशन ऑफ 1 year old चाइल्ड, वेट 8 kg। तो मेन तो हमको वेट देखना है ना, 8 kg, 8 kg। अब 10 से नीचे है तो हम 100 ml पर kg देते हैं ना, तो 100 ml, तो 8 kg इंटू 100 ml कितना हो गया, 800 ml। तो वेरी इजी, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके बाद आता है व्हाट इज द एक्सटर्नल लेवल, व्हाट इज द सीरम लेवल। ठीक है, सीरम का लेवल, सीरम के अंदर एल्बुमिन का लेवल कितना है, जब हम उसे कंसीडर करेंगे माइल्ड डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो माइल्ड डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन के लिए हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, वो हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए माइल्ड डिग्री ऑफ, सबसे पहले आप देखोगे डायग्नोसिस करनी है अगर आपको माइल्ड माल न्यूट्रिशन की, तो माइल्ड माल न्यूट्रिशन के क्राइटेरिया कुछ ऐसे होगा। अगर पेशेंट का जो वजन है वो लेस देन 20% कम हो गया है, जो उसका वेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एज, वेट लॉस लेस देन, वेट लॉस अराउंड 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट, अगर टोटल बॉडी वेट का 20% वजन कम हुआ है, डेफिनेटली दिस इज द साइन ऑफ माइल्ड माल न्यूट्रिशन। दूसरा साइन क्या है कि भैया उसका सीरम एल्बुमिन 3.4 ग्राम पर डीएल, अगर सीरम एल्बुमिन 3.4 ग्राम पर डीएल हो गया है, तब भी हम उसको जो है माइल्ड कंसीडर करेंगे, माइल्ड माल न्यूट्रिशन। अब केस के अंदर हो सकता है 3.5 मिलीग्राम पर ग्राम पर डीएल लिख दे, तब भी वो माल न्यूट्रिशन आएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सीरम के अंदर कितना सीरम एल्बुमिन होना चाहिए जिससे हम माल न्यूट्रिशन कंसीडर करेंगे, और टोटल बॉडी वेट का अगर 20% वेट कम होता है देन माइल्ड माल न्यूट्रिशन ऑल्सो। सीवियर डिहाइड्रेशन किसी को अगर देखा जाए और 2 साल का बच्चा है, तो हम अमाउंट ऑफ IV फ्लूइड कितना देंगे, सीवियर डिहाइड्रेशन है, अब उसने 2 साल का बच्चा कह दिया, अब उसने वजन नहीं दिया, तब आप क्या देखोगे, तो मैंने कहा था ना कि एज के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एज है कितनी, एज है कुछ भी मान लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको एज कि इन्फेंट, ऐसे याद रखिए इन्फेंट, ताकि आपको याद भी रहे। इन्फेंट का मतलब लेस देन 12 मंथ, 1 साल तक का बच्चा, ठीक है, लेस देन 12 मंथ। अब दूसरा हम 12 मंथ से लेके 5 साल तक के बच्चे की बात करते हैं, 5 ईयर। ठीक है, अब इसको कितना देना है, तो देखिए फर्स्ट डोज हम जो देंगे इसको बच्चे को, तो फर्स्ट डोज पहले हम इसके अंदर देखते हैं। फर्स्ट डोज देंगे हम 30, यहाँ नहीं, इसको मैं यहाँ लिखूंगा, फर्स्ट डोज 30 ml पर kg। फर्स्ट डोज तो हम 30 ml पर kg देते हैं, और सेकेंड डोज देते हैं 70 ml पर kg। ठीक है, 70 ml पर kg। तो ये आप देख लीजिए फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज, में ऐसे इसको बना देता हूँ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट डोज हमें अगर लेस देन 12 मंथ के बच्चे में देना है, तो हम 30 ml पर kg देंगे, लेकिन कितने टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे के लिए। और अगर उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे 1 घंटे के बाद, तब हम 5 घंटे के लिए देंगे 70 ml पर kg 5 आवर के लिए। ठीक है, ये 30 ml 70 ml पर kg 5 आवर, 1 आवर और 5 आवर, ये तो हो गया 1 साल से कम उम्र के बच्चे में। अब इसके बाद हमें कोई पूछता है 12 महीने से ऊपर का बच्चा है उसके लिए, तो डेफिनेटली 30 ml पर मिनट पर kg, 30 ml पर kg 30 मिनट के लिए देंगे, और फिर कंटिन्यू करेंगे 2.5 आवर्स के लिए, 70 ml पर kg 2.5 घंटे के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत ईजी है, कैसे याद रखोगे, 1 साल से कम बच्चा है तो हम उसे 30 ml पर kg 1 घंटे के लिए देते हैं, इनिशियली शुरुआत करते हैं, और फिर 5 घंटे के लिए 70 ml पर kg देंगे, अगर बच्चा 1 साल से कम है तो, इन्फेंट है तो। ठीक है, याद आ गया, 1 घंटा और 5 घंटा, 30 ml इनिशियल स्टार्टिंग, 1 घंटे के लिए 30 ml पर kg, 1 साल से कम का बच्चा है तो, और 70 ml पर kg 5 घंटे के लिए, अगले 5 घंटे के लिए कंटिन्यूस मेंटेनेंस डोज, ऐसे बोल सकते हैं।
अगर 12 महीने से ऊपर का है 5 साल तक का तो उसको 30 मिनट के लिए देंगे 30 ml। अब उसको 1 घंटे के लिए नहीं, उसको 30 मिनट के लिए देंगे। बड़े बच्चे को कम देंगे 30 मिनट के लिए, और 70 ml उसको कितने टाइम के लिए देंगे, 70 ml उसको 2.5 घंटे के लिए देंगे। ठीक है, तो ऐसे हाफ हो गया। अब हमारा केस क्या कह रहा है, हमारा केस कह रहा है, देखिए मैं आपको केस बताता हूँ। सीवियर डिहाइड्रेशन है, बच्चे को 2 साल का बच्चा है, अमाउंट ऑफ IV फ्लूइड इज गिवन, तो 2 साल का है ना, मतलब 1 साल से ऊपर का है, तो 30 मिनट के लिए देंगे शुरुआत में इनिशियल अमाउंट। कितने देर के लिए, 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए कितना, 30 ml पर केजी। क्लियर। और अगर मेंटेनेंस डोज पूछ ले वो तो 70 ml पर केजी 2.5 घंटे के लिए। 2.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 दूनी 120 और 30 150 मिनट के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरीके से पूछ सकता है। अगर वो इन्फेंट पूछ ले तो हम उसे 1 घंटे के लिए देंगे 30 ml पर केजी, और 5 घंटे के लिए देंगे 70 ml पर केजी। ठीक है, 1 साल से नीचे का पूछता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोसियस लाइन प्लेस्ड इन विच बोन चिल्ड्रन में। चिल्ड्रन में इंट्रोसियस लाइन किस बोन में देते हैं, इंट्रोसियस लाइन प्लेस किस बोन में करेंगे चिल्ड्रंस के अंदर। मैं आपको बोन लिखवा देता हूं। ठीक है, देखिए डिस्टल टीबिया के अंदर करेंगे। ठीक है, इंट्रोसियस लाइन कहां प्लेस करते हैं, डिस्टल टीबिया में, डिस्टल फीमर में, स्टर्नम एंड ह्यूमरस में, स्टर्नम एंड ह्यूमरस के अंदर, स्टर्नम एंड ह्यूमरस। तो ये 4 बोन याद रख लीजिए। जब भी बात आती है कि हम कहाँ इंट्रोसियस लाइन प्लेस करते हैं तो डिस्टल टीबिया फीमर, डिस्टल टीबिया डिस्टल फीमर, या फिर स्टर्नम एंड ह्यूमरस, या फिर स्टर्नम एंड ह्यूमरस। ठीक है, इन जगहों पे आप प्लेस करोगे क्या, इंट्रोसियस लाइन, यानी कि निडल। निडल कैसी होनी चाहिए, जो एटलीस्ट बोन के कॉर्टेक्स को पार करके उसमें जा सके। ठीक है, इसलिए। और जैसे ही अपना काम कंप्लीट होता है, अपने क्लियर सारी चीजें जिसके लिए हमने डाला है वो कंप्लीट हुआ, तो तुरंत इमीडिएटली हमें उसे रिमूव करना चाहिए। कैनुलेशन को, इंट्रोसियस कैनुलेशन जो हमने दिया, इमीडिएटली वी शुड रिमूव आफ्टर कंप्लीट अवर एम। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पे इंट्रोसियस लाइन इज प्लेस्ड इन विच बोन इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस की किस बोन में प्लेस करेंगे। तो आप अगर फीमर और टीबिया एक साथ दिए हैं तो टीबिया इज बेस्ट, याद रखिएगा टीबिया इज बेस्ट, आप टीबिया को मार्क करोगे। ठीक है, लो ऑस्मोलर ORS कंपोज करता है क्या, तो मैं वो आपको बता चुका हूं पहले ही, सोडियम और ग्लूकोज। कितना होगा, 75। ठीक है, अगर कोई पूछता है तो +245। कैसे हुआ 245, सब जोड़ के। देखिए मैं बताता हूँ आपको। फिर पोटेशियम की बात कर लेते हैं तो 65। फिर पोटेशियम के बाद क्लोराइड की बात करते हैं 20। फिर सिट्रेट की बात करते हैं 10। यही तो है, तो सारी चीजें आप आसानी से बता दोगे। तो दिस इज समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। कैसे क्या क्या फ्लूइड देना है वो मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, ध्यान रखिएगा। सारी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी, किस तरीके से आप फ्लूइड कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, ORS कैसे दोगे, एवरीथिंग आई टोल्ड यू। थैंक यू।